हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो लेक्चर लेने जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पर बेस्ट है और इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर हमने क्वेश्चन पिकअप किया था जो खासकर हिस्ट्री के ऊपर बेस्ट है। तो आने वाले एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हिस्ट्री के ऊपर आते हैं और आज हम लोग हिस्ट्री पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो पार्ट 2 का पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा आपको न्यूज की इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको हमें कॉल करके 5 फुल लेंथ आप सीरीज खरीद सकते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आइए हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पर बेस्ट है। और पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है राजा बीरसेन ऑफ सुकेत वाज ए कॉन्टेमेरी ऑफ राजा भूपाल ऑफ कुल्लू। तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि राजा बीरसेन ऑफ सुकेत वाज कॉन्टेमेरी ऑफ राजा भूपाल ऑफ कुल्लू। क्या यह सही है? दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि राजा बीरसेन फिक्स द बाउंड्री विद द कांगड़ा बाय इरेक्टिंग द फोर्ट अलीगढ़ कोलबेरा। तो ए सही है कि बी की, सी की, डी? आपको पता करना है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा से स्टडी किया है तो इसका आंसर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर ऑप्शन में आप एक ही रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। यहां पर अलीगढ़ की जगह सिरखड़ होगा। तो इसका एग्जैक्टली आंसर इज 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आइए। दूसरा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कहता है विच प्रिंसेस ऑफ कुल्लू वाज इंप्रेस्ड बाय द प्रिंसेस ऑफ सुकेत अराउंड द 859 AD। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत लोग पालपाल, सिद्धिपाल के भूपाल में कंफ्यूज आते हैं। एग्जैक्टली इसका आंसर ए होगा। सिद्धिपाल इज द करेक्ट आंसर कि भूपाल इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना इसमें कि दोनों में से राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर एग्जैक्टली ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता राजा श्याम सिंह ऑफ सुकेत वाज समन बाय ए दिल्ली बाय ए औरंगजेब ऑन द कंप्लेन ऑफ राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर। राजा नूरपुर के शिकायत के बाद औरंगजेब ने राजा श्याम सिंह ऑफ सुकेत को दिल्ली बुलाया। पहला स्टेटमेंट कर रहा है। दूसरा कहता है राजा श्याम सिंह डिफीटेड कल्याण चंद ऑफ कहलूर एंड सूरज सेन ऑफ मंडी इन अ बैटल। ये दोनों सही हैं कि इसमें से कोई भी सही नहीं है, आपको पता करना है। तो आप देखिए कि स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका एग्जैक्टली आंसर बी होगा। बी, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तभी आप ऐसा क्वेश्चन को सही कर सकते हैं जब आपको डिस्ट्रिक्ट के हर राजाओं के बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट पता हो कि हर राजा के ऊपर फैक्ट भी आपको अच्छा पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 4। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ मंडी बिल्ड द विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज ऑन ब्यास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सबको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान है। जालिम सेन, बलबीर सेन की, विजय सेन की, भवानी सेन। वेरी इजी क्वेश्चन। सी इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भवानी सेन वेंट टू द लाहौर टू मीट द प्रिंसेस ऑफ वेल्स इन 905 AD। भवानी सेन लाहौर में गए प्रिंसेस ऑफ वेल्स से मिलने के लिए 1905 AD। सही है। विजय सेन अटेंड द दिल्ली दरबार हेल्ड इन दिसंबर 1911 इन द ऑनर ऑफ जॉर्ज V। अगर आपने मंडी का हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा हो तो आप आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं और पता लगता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। मंडी का हिस्ट्री से इससे पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 6 देखिए। कहता है कि कामलगढ़ फोर्ट एंड दमदमा पैलेस वाज बिल्ड बाय सिद्धि सेन। ये 2 किलो का निर्माण एक तरह से सिद्धि सेन ने किया था। इसका आंसर सही है। द राजा ऑफ बांगल वाज किल्ड बाय सिद्धि सेन इन द दमदमा पैलेस। देखिए मंडी के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो कामलगढ़ और दमदमा पैलेस वाज बिल्ड बाय सिद्धि सेन नहीं, सूरज सेन के द्वारा किया गया था। इसलिए इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा? ये तो गलत है, ये वाला सही है। तो एक्चुअली बी इज द 2 इज द करेक्ट आंसर। तो मंडी के ऊपर हिस्ट्री था। अगर आपने मंडी का हिस्ट्री अच्छा से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है
कहते हैं कि जनरल एंसन वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि शिमला का कमांडर इन चीफ कौन था। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द फर्स्ट वायसराय टू लिव इन द पीटरहॉफ वाज लॉर्ड एलिंगटन इन 1863। पहला वायसराय जो पीटरहॉफ में रुका था उसका नाम लॉर्ड एलिंगटन फर्स्ट था। अगर शिमला का हिस्ट्री आपको आता है, अगर अच्छा से आपने स्टडी किया है, तभी इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो शिमला के हिस्ट्री पर एक क्वेश्चन बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, कहते द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब वाज लोकेटेड इन पीटरहॉफ, ये फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ वायसराय। पहला स्टेटमेंट देश की आजादी के बाद आपको पता है कि पंजाब का बंटवारा हो गया, तो पंजाब के बंटवारे के बाद पंजाब का कैपिटल कुछ दिन शिमला में रहा, उसके बाद शिफ्ट होके चंडीगढ़ को आ गया। तो पूछता है कि हाई कोर्ट का इस प्लेस में था। कहता है पीटरहॉफ वाज द वेन्यू वेयर द ट्रायल ऑफ गांधी जी किलर वाज कंडक्टेड। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। क्या गोडसे की जो के ऊपर जो केस था उसका ट्रायल का पीटरहॉफ में हुआ था? एग्जैक्टली आंसर इसका क्या होगा? अगर आपने शिमला का हिस्ट्री पढ़े तभी इसका आंसर आप राइट फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली आंसर इसका सी होगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग तो ऐसे क्वेश्चन आपके डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री पर आएंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल की हिस्ट्री पर, और सारे डिस्ट्रिक्ट के राजाओं के बारे में एक एक फैक्ट आप बना लीजिए अपने कॉपी में, और क्लास के साथ आपका बेटर हो सकता है। अगर आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट अच्छे से पढ़े हैं तो सारे का आंसर आप सही निकाल सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो एग्जैक्टली आंसर सी होगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, कहता है मदान कोतखाई थियोग हैव ए कॉमन ओरिजिन ऑफ चंदेल राजपूत ऑफ जयपुर। कहता है कि मदान कोतखाई या थियोग जो प्रिंस ठाकुराइज थे जिनका राइज अपर हिल्स में हुआ था, कहता है एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहता है कि ऑन 5 अप्रैल 19 मदान, घुंड एंड थियोग बिकेम द पार्ट ऑफ महिसू डिस्ट्रिक्ट। यह गलत है, कोतखाई नहीं होगा, और बात यह सही है। 2 इज द करेक्ट आंसर। कोतखाई इसका पार्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं सारी वॉज फाउंडेड बाय मूलचंद द सन ऑफ सिरमौर रूलर ऑफ नेम राजा उग्रचंद। उग्रचंद के बेटे ने सारी की स्थापना की थी। कोतखाई वॉज फाउंडेड बाय सन ऑफ कुमार सेन नेम अहिंसिल। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये फाउंडर के ऊपर, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आइए, क्वेश्चन 11 कह रहा है, बहुत ही आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ थियोग वाज रिमूव इन 1856 फॉर द मिसकंडक्ट। थियोग के किस राजा को रिमूव किया गया था मिसकंडक्ट के ऊपर? तो बहुत ही आसान है, इसका एग्जैक्टली आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठाकुर भूप सिंह इसके करेक्ट आंसर है, फैक्चुअल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 12 कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है राविनगढ़ वाज द फ्यूडिटरी ऑफ किंथौल। राविनगढ़ का राइज किंथौल से हुआ है। रितेश वाज द स्मॉलेस्ट स्टेट एंड वाज द पार्ट ऑफ जुब्बल स्टेट्स। तो एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा? ए सही है कि बी की, सी की, डी। अब आपको ये एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हिमाचल प्रदेश का देने जाइए, वो हमेशा पूछते हैं कि किस कांगड़ा से कौन कौन से स्टेट्स का राइज हुआ, प्रिंसली स्टेट का। बिलासपुर से कौन कौन से प्रिंसली स्टेट का राइज हुआ। अपर ठकुराइज में देखना है कि नीचे, आपको पता है हिमाचल में 30 ठकुराइज थे, तो 12 ठकुराइज और 18 ठकुराइज के बीच में भी देखना है कि कौन कौन से स्टेट्स किससे किससे निकल के बाहर आए। तो आप देखिए कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट मैंने उल्टा कर दिया, जुब्बल ऊपर चला जाएगा, किंतल नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा? डी होगा। दोनों के दोनों सही नहीं है। देखिए एकदम, अगर आपने पढ़ा है तभी इसका आंसर आप फाइंड आउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आइए, कहते हैं कि राजा संसार सेन ऑफ किंथौल हैड द ब्रिटिश इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये तो एग्जैक्टली सही है कि किंथौल के राजाओं ने ब्रिटिश को 1857 के रिवोल्ट में हेल्प किया था। वो कौन सा राजा, आपको यह पता होना चाहिए। फिर कहता है कौसमती, कुशमपति वाज लीज्ड टू द ब्रिटिश गवर्नर इन 1884 बाय राजा ऑफ किंथौल।
बहुत आसान है, शिमला के ऊपर हिस्ट्री क्वेश्चन है। और किंथौल स्टेट, किंथौल वाज द पार्ट ऑफ शिमला, शिमला का ही पार्ट था। जो आज जो शिमला है उस समय कभी किंथौल का ही पार्ट हुआ करता था। इसका दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए। नेक्स्ट कहता है इन 901 ईयर he ceded the full jurisdiction over the land within the state required by कालका शिमला। इसने पूरे लैंड दे दिए कालका शिमला रेलवे को बनने के लिए। he attained the coronation of दरबार of their imperial majestate king George V। कह रहे कि ये कौन सा राजा था जिसके समय ये दो इवेंट्स हुए। वो राजा का नाम राजा विजय सेन, राजा बलबीर सेन, राजा संसार सेन, राजा हितेंद्र सेन। तो आपको पता करना है कि ये दो इवेंट्स जो हुए किस राजा के समय हुए। आपको फाइंड आउट इसका एग्जैक्टली राइट आंसर पता करना है। स्टडी से पता लगता है कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। ए, राजा विजय सेन ने ही कालका शिमला रेलवे बनने के लिए लैंड दिया था और इसने दरबार भी, कोरोनेशन दरबार भी अटेंड किया था जॉर्ज फिफ्थ का। ए इज द करेक्ट आंसर। 15 आइए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट्स वाज द ओनली स्टेट फाउंडेड बाय द डिसिडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की फैमिली के मेंबर ने कौन सा हिल स्टेट का फाउंड किया था। धामी, कुमारसेन, जुब्बल, खनेती। बहुत ही आसान है और बहुत ही फेमस प्रिंसली स्टेट्स है। सबको पता है एग्जैक्टली इसका आंसर धामी है और धामी का पता है कितना फेमस है। आपको पता है धामी का नाम पूरे इंडिया में आ गया था। आपके ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने कॉमिटी बैठाया था, हमने क्लास में, हिस्ट्री क्लास में डिस्कशन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आइए। कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द बालसन वाज अपसोट ऑफ कुमारसेन। बालसन का राइज फिर से आ गया कि कौन सा स्टेट कहां से आया। तो कहता है कि बालसन वाज अपसोट ऑफ कुमारसेन इन 1805 द टाइम ऑफ गोरखा इन्फ्लुएंस द बालसन वाज सबनेट टू कुमारसेन। तो बालसन क्या था, इसका नहीं था। बहुत ही आसान है, ये सिरमौर का था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। इसका एग्जैक्टली 2 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आइए कि द राजा छतर सिंह मूव हिज कैपिटल फ्रॉम कुमारू टू सरहान। राजा राम सिंह शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सरहान टू रामपुर। कौन ने, किस राजा ने, अगर आपने रामपुर का हिस्ट्री पढ़ा बुशियार स्टेट का, तभी इसका आंसर आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर सकते। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। छतर सिंह और राम सिंह के समय कैपिटल ट्रांसफर हुआ है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 18। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ बुशियार रिसीव द हंगरांग वैली फ्रॉम द तिब्बत एज ए जागीर। तिब्बत के राजा ने किस राजा को हंगरांग वैली गिफ्टेड किया था, क्योंकि उस राजा ने तिब्बत को मदद किया था। एग्जैक्टली आंसर खेरी सिंह होगा। तो खेरी सिंह को तिब्बत जागीर के रूप में मिला था। आपको पता हंगरांग वैली। एग्जैक्टली खेरी सिंह वॉज अ ग्रेट किंग। आपको पता है इनके सन थे, छतर सिंह के बेटे खेरी सिंह थे, जिनको औरंगजेब ने 2 टाइटल दिया था, अजन बाहू और छत्रपति की टाइटल दिया था। आपको पता है उनके हाथ बहुत लंबे थे, कहते राम भगवान के जितने हाथ लंबे थे, खेरी सिंह के भी उतनी हैंड लंबे थे। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या था, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आइए। कहता है मांगल प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय अतारी राजपूत फ्रॉम मरवाड़। मरवाड़ से आके राजपूतों ने, राजस्थान के मरवाड़ से आके अतारी राजपूतों ने मांगल प्रिंसली स्टेट की स्थापना की थी। कहता है लाला भगवान दास वजीर ऑफ बंगाल स्टेट वाज अपॉइंटेड वजीर ऑफ मांगल स्टेट। बाद में वहां का वजीर बना लाला भगवान दास। और भगवान दास रहने का बंगाल का रहने वाला था, बंगाल नहीं बगाल, BAGHL। किसी ने कमेंट लिखा था कि सर आपने बंगाल पढ़ दिया। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये सारे हमने क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पर बेस्ट है। और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल का नॉलेज तभी होगा सब सारे राजाओं के बारे में आपको फैक्ट एंड फिगर पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आइए। कहता विच किंग मेड द नालागढ़ कैपिटल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंदौर।
किस राजा ने बनाया? रामचंद, विक्रमचंद, विजयचंद, आलमचंद। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर एग्जैक्टली विक्रमचंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आइए। कहता है द इमेज ऑफ मिर्कुला देवी एट उदयपुर वाज सेट अप ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग चंबा किंग? मिर्कुला देवी का मंदिर किसके समय बना? प्रताप सिंह बर्मन, गणेश वर्मन, बलभद्र और चतर सिंह। प्रताप सिंह बर्मन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और डिफिकल्ट भी था। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है तो आप इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आइए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्सन ऑफ मिर्कुला देवी टेम्पल एट मार्गुल इनटू ए श्राइन ऑफ मिरिची? वज्रवरी। तो किसने कन्वर्ट किया था? उस राजा का नाम क्या था? किंग उत्पला, ललित दित्य, समुद्र सेन, बहादुर सेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? किंग उत्पला। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आइए। कहते हैं कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राजेंद्र सेन द किंग ऑफ स्पीति मेड द कुल्लू ए टैक्स पेयर अंडर हिम फॉर द सम टाइम। फिर कहता है रूलर ऑफ स्पीति वेयर कॉल नोनो। दो स्टेटमेंट है और लाहौल स्पीति के ऊपर बेस्ड है। अगर लाहौल स्पीति का आपने हिस्ट्री पढ़ा है तभी इसका क्वेश्चन का आंसर राइट निकाल सकते हैं। ए सही है कि बी, की सी, की डी? तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो ये लाहौल स्पीति के हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 24 आइए। द किंग ऑफ विच हिल स्टेट वॉज ए ब्राह्मीण बाई बर्थ? बाई बर्थ वो ब्राह्मीण था बट बिकेम द राजपूत व्हेन बिकेम द किंग। बाकी वो राजपूत बन गया राजा बनते ही। उस राजा का नाम क्या था? कहां का राजा था? नूरपुर का, किंथौल का, कुतलेहर का कि कुमार सेन का? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कांगड़ा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और कांगड़ा हिस्ट्री पर क्वेश्चन है। तो एग्जैक्टली इसका क्या होगा? सी, कुतलेहर। आपको पता है कांगड़ा इलाके में, राजा होशियारपुर इलाके में कुतलेहर की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 25। कहता है जसवंत स्टेट वाज फाउंडेड बाय पूरबचंद बिलोंग टू द कटोच फैमिली ऑफ द कांगड़ा स्टेट। पहला स्टेटमेंट है। कटोच के फाउंडर, आपको पता है कि कांगड़ा से किस किस स्टेट का राइज हुआ? टूटे तो कौन कौन से उसके स्टेट्स का राइज हुआ? अगर आपको पता है तभी आंसर फाइंड कीजिएगा। कहता है कुटलियर वाज, इसमें सबसे छोटा कुटलियर था। जो स्टेट कांगड़ा से राइज किए उसमें सबसे छोटा कुटलियर था इन द कांगड़ा एरिया। ए सही है कि बी, की सी, की डी? तो इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सही फाइंड आउट कीजिएगा। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये लास्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर सी है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये हमने आज डिस्कशन आपके साथ हमने 25 क्वेश्चन पिकअप किया जो आने वाले एग्जाम के लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट हमने दो पार्ट में डिस्कस किया, एक पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 25 क्वेश्चन। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल हो गए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे करके आपका मैंने रिवीजन करवाया और आई होप कि आपको बहुत ही फायदा हुआ होगा। फिर आगे मिलते हैं, फिर आगे हमें अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स वेरी मच।